मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम श्रमण धर्मोस्तु मंगलम जिने शासनोस्तु मंगलम। एक इमेजिनेशन, काल्पनिक घटना से आज के प्रवचन की शुरुआत करें। मान लो पिछले हफ्ते भर से तबीयत खराब चल रही है और तबीयत खराब के लिए अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए। फैमिली डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया और चेकअप करने के बाद में उसने रूटीन की 2-4 दिन की गोली का कोर्स लिख करके दे दिया। रूटीन का वो 2-4-5 दिन का गोली का कोर्स स्टार्ट कर दिया, कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकले, असर नहीं हुआ। दोबारा 4 दिन के बाद गए और वो वापस सेकंड टाइम देख करके कहने लगा, अरे भाई एक काम करो, शहर के जो बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बड़े जो डॉक्टर हैं, बड़ी अस्पताल के अंदर एक बार चेक कर ला। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई कि समथिंग इज, कुछ तो भी है। हमेशा यहां से काम हो जाता है, इस कोर्ट में काम नहीं हुआ, अब हाई कोर्ट में जाना है। और यहाँ बड़े डॉक्टर के पास में गए, अपॉइंटमेंट लेने के बाद उसके कैबिन के अंदर डरते घबराते हुए अंदर पहुंचे हैं। अंदर मन में हो रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। डॉक्टर ने कहा यूरिन चेक करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा, ये टेस्टिंग करा करके उसके बाद में आगे देखेंगे। चेकअप सारे का सारा करा लिया। जिस दिन वो रिपोर्ट लेने के लिए जाने था, शाम को 5 बजे जाना था। अपनी खुद की रिपोर्ट, कौन सी बीमारी है, क्या तकलीफ है, समझ में नहीं आ रहे। हफ्ते से हाथ में डॉक्टरों के नहीं आ रहे। और जो बीमारी है उसका रिपोर्ट इसकी अंदर आने वाला है। अलग अलग प्रकार की जांचों की लिस्ट उसने बना दी थी, सब जांचें कराई और रिपोर्ट हाथ में आने वाला है। आप लेबोरेटरी के अंदर पहुंचे हैं रिपोर्ट लेने के लिए और उस व्यक्ति ने, सामने वाले व्यक्ति ने अपने हाथ में रिपोर्ट दे दे। डरते हुए घबराते हुए क्या होगा, अंदर क्या आएगा, रिपोर्ट क्या आएगी, मन के अंदर विचार और विमर्श चल रहा था। पेपर खोले हैं और पेपर खोलते सामने लिखने में आया कैंसर की शक्यता, फर्स्ट स्टेज का कैंसर। कहता हूं पुण्यशालियों, इमेजिनेशन को 1 मिनट के लिए खाली कल्पना करो, अपने हाथ के अंदर अपने खुद के कैंसर की रिपोर्ट रहे, हालत क्या हो, क्या हालत हो, हाथ पैर यूं ही ढीले हो जाए। कितना भी मर्द इंसान रहे ना, कितना भी मर्द, लेकिन एक बार अंदर से पूरे का पूरा हिल जावे, क्योंकि लोगों के जनमानस के अंदर, दिमाग के अंदर फिट है कैंसर यानी कैंसर यानी आज नहीं तो कल, 2 महीने नहीं तो 6 महीने नहीं तो साल नहीं तो 2 साल में कैंसर यानी कैंसर। ये ऐसी जनमानस के अंदर एक छाप पड़ी हुई है। और कैंसर का अपना रिपोर्ट हाथ में आ जाए, हाथ पैर ठंडे हो जाए, पानी पसीना छूटना शुरू हो जाए। कहता हूं आपको सबको, कैंसर खतरनाक है, नो डाउट है, लेकिन कैंसर से ज्यादा होगा क्या? लास्ट स्टेज में क्या होगा भाई? तो मरेंगे ना। कितनी बार मरोगे भाई? ज्यादा से ज्यादा कैंसर से तो जीव जिंदगी में 1 बार मरता है। कैंसर खतरनाक है। कैंसर से भी मेरे महावीर ने कहा क्रोध सबसे ज्यादा खतरनाक है। कारण कैंसर से जीव जिंदगी के अंदर मात्र सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 टाइम, 1 बार मरता है। गुस्सा करने से व्यक्ति के आत्मा के भाव प्राणों की बार बार कत्ल होती है। इसलिए कैंसर से जितना डरते हो उससे ज्यादा किससे डरना? क्रोध से डरना। कैंसर से ज्यादा खतरनाक ये क्रोध है। और आज
बात इस क्रोध की करनी है, बात गुस्से की करनी है, बात एंगर की करनी है। क्रोध किसको नहीं आता एक प्रश्न है। मुझे भी आता है, मुझे तो ज्यादा आता है। और यहां आज गुस्से की बात करनी है। गुस्सा हर व्यक्ति को कम या ज्यादा अंश के अंदर आता है। ऐसा हो सके किसी को बहुत कम आता है, रेयर केस में आता है, किसी को अक्सर आया करता है, ज्यादा आता है, किसी को कभी निमित्त को पाकर के आता है, किसी को तो बिना निमित्त के यूं ही बम फोड़ करते रहते हैं, धूम धड़ाके यूं ही करते रहते हैं। तो यहाँ कम और ज्यादा की मात्रा हो सकती है, टाइम पीरियड का गैप हो सकता है, लेकिन गुस्सा जनमानस का एक अविभाज्य जब तक कर्म है तब तक ये परेशान करने वाले सबसे बड़ी से बड़ी तकलीफ और बड़ी से बड़ी बीमारी है। ऐसा हो सके कैंसर हर एक को नहीं होता है, हर एक को नहीं होता, डायबिटीज हर एक को नहीं होती है, ब्लड प्रेशर हाई और लो हर एक को नहीं होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हर एक को नहीं होती है, लेकिन कैंसर ये क्रोध की जो तकलीफ है, शास्त्रकार भगवंतों ने कहा कौन से गुण स्थानक तक परेशान करे पता है? 14 गुण स्थानक है। 14 में से कब तक क्रोध परेशान करें? 10वें गुण स्थानक तक ये क्रोध परेशान करता है। अच्छे अच्छे लोग भी इसके शिकंजे से बच नहीं पाते हैं। एक तरफ गुस्सा है, दूसरी तरफ वेदना भी है कि गुस्से को कम करना, लेकिन रास्ता नहीं दिखा। हर व्यक्ति समझता है कि भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, वो जानता भी है, समझता भी है, लेकिन गुस्सा कम करना है, उसको स्लो करना है, तो उसकी प्रक्रिया क्या, वो प्रक्रिया नहीं जानता। और यहां आज कुछ प्रयास करेंगे कम से कम जानने के लिए। करना तो बात की बात है, लेकिन पहले समझे तो सही। सेकंड स्टेप करना है, लेकिन करने के पहले तो जानना जरूरी है। जानेंगे तब पता चलेगा, करने की भावना जगेगी। यहां आज क्रोध की बात करनी है, और क्रोध की बात करो उससे पहले एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है। छोटा सा एग्जाम्पल जैन इतिहास के अंदर जिसको लिखने में आया। मुनि महाराज विहार करते हुए, यात्रा करते हुए एक गांव से दूसरे गांव अपने साधुओं के वृंद के साथ में जा रहे थे। रास्ते में तालाब के पास से मुनि मंडल का गुजरना हुआ। तालाब के बराबर किनार से साइड बाय साइड गुजर रहे थे, और उस समय जो बड़े महाराज जी थे और उनका ध्यान नहीं रहा, पता नहीं कौन से ध्यान के अंदर वो चले गए। तो चलते 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 उनके पैर के नीचे एक छोटी सी मेंढकी समझो, हाँ, छोटी सी मेंढकी उनके पैर के नीचे आ गए, दब गई, और दब के फूल जैसी वो छोटी सी अभी मेंढकी थी, दब करके ऑन द स्पॉट खेल खत्म हो गया। पीछे से पीछे चलने वाले उनके साथ जो छोटे साधु थे, बाल मुनि थे, और बाल मुनि ने देखा कि गुरुजी के पैर के नीचे मेंढकी आ गई, दब गई, मर गई है, और तुरंत जाकर के गुरुजी को कह रहा, गुरुजी आपके पैर के नीचे मेंढकी आ गई, मर गई है, आपका प्रायश्चित ले लो। जिन शासन एक बात मुझे की कहता है, पाप होना सच है, पाप नहीं होगा ऐसा हरगिज नहीं हो सके। भगवान रहे तो भगवान पाप नहीं करे। अपन कौन है? इंसान है। भूल होना अपने से संभव है, और इंसान रहता है उसी से भूल होती है, भगवान से भूल नहीं होती। यहां पाप हो जाना सहज है, लेकिन पाप का मन में पश्चाताप होना बहुत कठिन है। अपने जीवन में पाप तो न जाने होलसेल के अंदर कितने ही हो जाते हैं, लेकिन पाप अपने को पाप रूप लगते नहीं है। यहां गुरुजी को इस बाल मुनि ने कह दिया कि गुरु महाराज आपके पैर के नीचे मेंढकी आ गई, मर गई है, उसका प्रायश्चित ले लो। जैसे ही पाप लगे ना, ऑन द स्पॉट उसको क्लियर कर दो। बहुत मजे की बात बता रहा हूं। जैसे ही आपने गुस्सा किया, जैसे आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या आए, आपके मन में किसी के प्रति वासना का भाव आया, आपके मन में लोभ संज्ञा जागे, आपके मन में परिग्रह जागा, जैसे ही नेगेटिविटी आ गए, ऑन द स्पॉट जैसे ही जागृत हो गए, अलर्ट हो गए, उसके लिए शाम तक की वेट मत करो, उसके लिए 2-3 दिन की राह मत देखो। गलती का एहसास, रियलाइजेशन हो गया, ऑन द स्पॉट उसको क्या कर दो, उसका पश्चाताप करके मिच्छामि दुक्कडम लेकर के, प्रायश्चित लेकर के ऑन द स्पॉट बॉम्ब को रिफ्यूज कर दो। यहां
गुरु महाराज ने कहा हाँ मुझे भी ध्यान है कि गलती से ये बाय मिस्टेक ये हो गया, अपन जैसे उपासना में पहुंचेंगे, अभी तो चल रहे हैं रास्ते में ऑन द वे हैं, अपन जैसे ही वहां पहुंचेंगे पहुंच करके कर लूंगा। ठीक है। फिर विहार करते हुए दूसरे गांव में पहुंचे, मंदिर के दर्शन करके उपासना में विराजमान हुए और उपासना में बैठने के बाद वापिस ये बाल मुनि छोटे साधु ने वापिस गुरुजी को याद कहा, गुरुजी गुरुजी प्रायश्चित कर लेना। हाँ बेटा कर लूंगा। वो भी समय पूरा हुआ, शाम का समय हुआ, प्रतिक्रमण का टाइम आया और पूरे उपासरे के अंदर धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा है, शाम हो चुकी है। प्रतिक्रमण करने के लिए गुरु महाराज के पास सब साधु अपने अपने आसन से उठ करके गुरु महाराज के पाटे के पास में पहुंचे हैं। सब साधु गुरु महाराज को वंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, सुखशाता पूछ रहे हैं। और सुखशाता पूछने के बाद बालमुनि ने भी वंदन किए, साता पूछी और वापिस क्या याद दिलाया? गुरु महाराज आज सुबह आपके पैर के नीचे जो मेंढकी मर गए थे उसका अभी प्रतिक्रमण शुरू करें अपन, वो हिसाब किताब क्या कर लो, चौपड़ा क्लियर कर दो, प्रायश्चित ले लो। और अब तो खोपड़ी खिसकी, अब तो दिमाग गरम हो गया। एक छोटा सा साधु मुझे कह के जावे, मुझे बार बार क्या कर रहा है? आपके घर में बच्चों को भी नहीं यही लग रहा है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 महावीर ने इस टीन एज को सबसे डेंजर एज की, और महावीर ने आगमों के अंदर कहा इस उम्र के अंदर आप माँ बाप के लिए कहा कि इस उम्र के अंदर इसको टोका टोकी मत करो। आप अच्छी बात भी बुझो, बार बार बोलोगे ना तो उस आपके लड़के को जो 9th में पढ़ता है, 8th में पढ़ता है, 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, उसको लगेगा कि मम्मी तो क्या कर रही है। हाँ, ये उम्र की आदत से मजबूर है। किसी लड़के का दोष नहीं, किसी व्यक्ति का दोष नहीं है। इस उम्र में ऐसा लगता है हम तो अब क्या हो गए हैं। हाँ, वो हार्मोन्स का चेंजेस, बचपना निकल गया है और उनको 13 साल की उम्र वाले को लगता है, 14 साल वाले की उम्र को लगता है मम्मी बार बार टोक रही है, दादी बार बार टोक रही है, पापा बार बार पढ़ाई के लिए कह रहे हैं, हमको बार बार टोकने की क्या जरूरत, हम तो अब बड़े हो गए। ये 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चों को लगता है हम मैच्योर हो गए, हम तो बड़े हो गए हैं। यहाँ ये गुरु महाराज का दिमाग भी गर्म हो गया कि बार बार सुबह से मेरे पीछे पड़ गया है। एक छोटी सी बात को लेकर के बार बार मुझे टोका टोकी कर रहा है। गुस्सा आया और गुस्से में ऐसा गुस्सा आया, ये एक ओगा लेकर के इसको क्या कर दूं। ये ओगा किसके लिए है पता है? जीवों की रक्षा करने के लिए, झैणा करने के लिए बैठना है, पूंछ के प्रमार्च करके बैठने के लिए ये झैणा का साधन है, जीव रक्षा का साधन है। और गुरु महाराज को इतना गुस्सा आया, बार बार मुझे चिल्ला रहा है, एक उठा करके लगा। आता है ना आपको विचार आवे नहीं कभी गुस्सा बहते हुए उस पानी की तरह है। पानी को हमेशा नीचे की ओर बहता है। कहां बहता है? पानी ऊपर बहेगा? पंप लगाओगे तो ऊपर भी जाएगा, लेकिन बिना पंप की बात नहीं है। सहज नॉर्मल पानी जो डालने में आवे हमेशा ढलान की ओर बहता है, नीचे की ओर बहता है। गुस्सा आपको जब भी आता है ना, किसके ऊपर उतरता है? अपने से जो कमजोर हैं, अपने से जो दबे हुए हैं, अपने से जो वीक हैं, अपने से जो छोटे हैं, उनके ऊपर गुस्सा उतर। घर शॉप के अंदर कोई सर्विस करने वाला व्यक्ति, सेठ जी ने गाली सुना दी, सेठ जी ने गाली सुना दी, अंदर से तो इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया, इतना गर्म हो गया। लेकिन अब सेठ को कहवे तो कहवे क्या, पापी पेट का सवाल है, नौकरी से निकाल देंगे तो। और यहां मजबूरी से, लाचारी से सेठ की गाली सुननी पड़ी, अपशब्द सुनने पड़े, अपमान सुनना पड़ा। तो अब तो गया है दिमाग, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। लेकिन सेठ के सामने तो ज्यादा बोल नहीं सके। ठीक है, थोड़ा बहुत बोल भी लिया होगा, लेकिन ज्यादा नहीं बोल सके। और पूरा धुआं पुआ होकर के सीधा आया घर में। और घर में फिर थोड़ी सी भी इधर से उधर हो गई ना, तो सेठ का सारा गुस्सा कहां निकले। हाँ, एक समय ऐसा था कि पहले पति पूरा गुस्सा पत्नी के ऊपर उतारता था। एक समय ऐसा था। आजकल तो सब जगदम्बा बन गए। हाँ, ये योगेश कह रहा उल्टा हो गया।
तो यहाँ गुस्सा आए हैं गुरु महाराज को, और गुस्से के अंदर बाल मुनि को अभी ठीक कर देता हूं। क्या समझ रहा है? रात को अंधेरे के अंदर ओगा लेकर के बाल मुनि को मारने के लिए दौड़े हैं। जैसे ही क्रोध की आवेश में खड़े हुए, जैसे दौड़े हैं, बाल मुनि घबरा गए। अरे मर गए, आज तो खलास हो गए, गुरु महाराज की क्या खानी पड़ेगी। शिष्य वो धन्य है जिसको गुरु के हाथ की थप्पड़ मिली हो। आगम के अंदर कहा, और गुरु की थप्पड़ को खाकर के, गुरु की मार को खाकर के भी जो गुरु को समर्पित होवे, वो शिष्य जगत के अंदर अपना नाम रोशन कर देते। यहां गुरु महाराज क्रोधित हैं, क्रोध की अवस्था के अंदर दौड़े हैं शिष्य को मारने के लिए। शिष्य भी बाल मुनि थे, छोटे मुनि थे, घबरा गए और डर के अंदर उपासना में वही भागने लगे। आगे आगे शिष्य भागे, उनके पीछे गुरु महाराज ओगा लेकर के दौड़े। गुस्सा इतना तीव्र था, कुछ सूझ नहीं रहा है, मात्र उसको मारना इतना विचार है। अंधेरा हो चुका था, उपासना में जो पिलर था, और पिलर के साथ में सीधा माथा उसके साथ में उसके है, खून की धार निकले, बेहोश हो गए, और बेहोशी के अंदर ब्रेन हेमरेज, और उसी के अंदर खेल खत्म हो गया। साधु गणो तपियो हतो, धरतो मन वैराग, शिष्य थकी क्रोधे थयो चंड कोशियो। ये चंड कौशिक और कोई नहीं है, यही मुनि का आत्मा ये मर करके 99 भवों के बाद में, कितने भव के बाद? 99 भव दूसरे अलग अलग गतियों के अंदर बिताते ये क्रोध कषाय के कारण ये तपस्वी ऐसे गुरु महाराज भी क्रोध आ गया, विवेक न रहा, तो वो भी मर करके क्या बने। और सांप भी जब प्रभु महावीर की शरण में आ गया, जैसे परमात्मा महावीर एक गांव से दूसरे गांव विहार कर रहे हैं, और किसी गांव में पहुंचे, उस गांव वालों को पूछा कि कल मुझे उस फलाने गांव में जाना है, उस गांव में जाने के रास्ते कौन से हैं? गांव वाले ने कहा, भगवंत गांव में जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये स्ट्रेट रास्ता शॉर्टकट वाला है, डायरेक्ट जाता है, और एक रास्ता यूं चक्कर लगा करके घूम के जाता है। लेकिन भगवान आप इस डायरेक्ट रास्ते पे मत जाना। जाशो मां प्रभु पंथ विकट छे, झेर भर्यो एक नाग निकट। जासो मां प्रभु पंथ विकट से, शॉर्टकट रास्ता भले ही है, टाइम सेविंग हो जाएगा, लेकिन इस रास्ते पर जंगल पड़ता है, और उस जंगल के अंदर महाभयंकर दृष्टि विषधर चंड कौशिक नाग रहता है, जिसको सूर्य के सामने देख करके जिसके ऊपर नजर कर देवे उसको क्या कर देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, जो आपने कल का प्रवचन मेरा बराबर ध्यान से सुना हो, सूर्य के समक्ष नजर करके जिसको देखता उसको एनर्जी आई कहां से? सोलार एनर्जी। कल मैंने बात की थी अग्नि तत्व के बारे में। सूर्य में वो ताकत है, आप जो चाहो, जो धारो वो कर सको, सूर्य से एनर्जी लेकर के लोगों में प्रिय बन सको, सूर्य से एनर्जी लेकर के अट्रैक्ट कर सको, सूर्य से एनर्जी लेकर के नेगेटिव वाइब्रेशन सामने वाले के ऊपर छोड़ सको, एज यू विश, जो चाहो वो कर सको। सूर्य शक्ति की ताकत, ये सर्प ने सूर्य की साधना करके, सूर्य की एनर्जी लेकर के हर एक के व्यक्ति को खलास और खत्म करने का काम करे। और गांव वालों ने मना कर दिया। करुणा के सागर ये प्रभु महावीर है, दया के समंदर प्रभु महावीर है, क्षमा की मूर्ति प्रभु महावीर है। एक ही विचार किया, एक ही सोचा है, अरे सुधरे हुए को क्या सुधारना, जो ऑलरेडी सुधरे हुए ही हैं उनको क्या सुधारना तो उनको चाहिए कि जो बिगड़े हुए। इसलिए तो मैं कहता हूं, मेरे पास में ड्रग्स वालों को, कोकेन वालों को, हुक्के वाले को कहां लेके आना? हाँ, मेरे पास में लेके आना, पर्सनली लेकर के आना। सुधरे हैं उनको सुधारने की कोई जरूरी नहीं है, जो बिगड़े हैं उनको सुधारना है। और यहाँ परमात्मा ने मानसिकता बना ले, इस रास्ते ही मुझे जाना, वो चंड कौशिक बिगड़ा हुआ है, बिगड़े हुए को मुझे सुधारना है। और यहाँ परमात्मा ने विहार चालू कर दिया। सूखे पत्ते का सूखा ये जंगल, पत्ते के ऊपर से गुजरते हुए, सूखे पत्ते से गुजरते पत्तों की आवाज आने लगी, और चंड कौशिक क्या हो गया? सावधान हो गया, मेरा कौन आ रहा है?
कोई शिकार मेरा आ रहा है, बहुत दिनों के बाद आया, भूल चूक से भी कोई अभी इस रास्ते पे आता नहीं था, लगता है बेवकूफ है कोई, इसको पता नहीं जंगल का राजा तो मैं हूं। परमात्मा महावीर जैसे पास में पहुंचे, गुस्सा आया है, सूर्य के सामने देखा और देख करके सीधा डंक लगा दिया। आधी मिनट वेट किया, पौनी मिनट वेट किया, 1 मिनट वेट किया। चंड कौशिक की मेंटालिटी थी, मानसिकता थी, अभी ये जो व्यक्ति है, इंसान है, वो अभी क्या हो जाएगा, अभी गिर जाएगा, अभी उसके मुंह में से सब चीज निकलेगी। अभी थोड़े समय में उसका पूरा शरीर हरा 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 हो जाएगा। मेरी ताकत है, ये तो मेरा पर्चा है। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट नहीं हुए, गुस्सा आया है। गुस्सा कब आता है? पॉइंट टू बी नोटेड। गुस्सा कब आता है? जब अपना धारा हुआ काम नहीं होता है, या तो होता है तो विपरीत होता है, उल्टा कर लेता है। और इस चंड कौशिक में मेंटालिटी बना ली थी, ये अभी ऐसे मैं डसूंगा, अभी ये गिरेगा, अभी ये मरेगा, अभी इसका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन अपना सोचा हुआ कुछ हुआ नहीं। चंड कौशिक का गुस्सा आया है, फुफाड़े जोर लगा करके, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार डंक पे डंक परमात्मा महावीर की अंगूठे पर डंक लगाते गया और एक चमत्कार का सर्जन हुआ। नहीं बोलूंगा वो रटी रटाई बातों को, आप सबको पता है क्या है वो रटी रटाई बात। कौन सी भाई? हाँ, दूध के खून के बदले दूध के, ये रटी रटाई बात मुझे नहीं बोलनी। मुझे एक नया चिंतन समाज